अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 इंग्लिश यूनिट नंबर 3 द जर्नी ऑफ चॉकलेट। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। लर्निंग द साउंड्स में हम डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे और डिप्थोंग्स से मुराद दो वावल्स का वो मजमुआ है जो ना सिर्फ एक सेलेबल से अदा होते हैं बल्कि उनमें आवाज़ एक वावल से शुरू होकर दूसरे वावल से मिल जाती है। मसलन ऑयल में इसमें हमने ओ से आवाज़ निकाल कर आई की तरफ मोड़ दी है और इन दोनों से एक मुश्तरका आवाज़ बरामद हुई है ऑयल। वावल के अलावा सेमी वावल्स में भी और वावल के साथ मिलकर भी डिप्थोंग्स बनते हैं, जैसे नाउ। इसमें ओ डब्ल्यू हमारे पास वावल नहीं है बल्कि ये सेमी वावल है, लेकिन ओ और डब्ल्यू का कम्बिनेशन या मजमुआ एक सेलेबल के साथ अदा होता है। पेज नंबर 25 पर इसकी एक्सरसाइज दी गई है जिसमें कुछ ब्लैंक्स हैं और उनको फिल करना है। इन ब्लैंक्स में हम मंदरजा झेल डिप्थोंग्स लगाएंगे। पहले में ओ यू, दूसरे में ओ आई, तीसरे में ओ आई, चौथे में ए आई, पाँचवें में ओ यू और छठे में ओ डब्ल्यू। इसके बाद सवालात के जवाबात देने हैं और पहला सवाल है वेयर डू दी कोकोआ फ्लावर्स ग्रो। कोको के फूल कहाँ उगते हैं? इसका आंसर है द फ्लावर्स ऑफ कोकोआ ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। कोको के फूल उसके तने पर उगते हैं। दूसरा सवाल है हाउ मैनी सीड्स डज अ पॉड कंटेन। एक फल या फली में कितने बीज होते हैं? इसका आंसर है ईच पॉड हैज कंटेन्स 20 to 40 बीन्स। हर फली में 20 से 40 दाने या बीज होते हैं। तीसरा सवाल व्हाट आर निब्स। निब्स क्या होते हैं? इसका आंसर है व्हेन द शेल्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बीन्स द रिमेनिंग पीसेस आर एडिबल एंड कॉल्ड निब्स। जब दानों या बीजों से खोल हटा दिया जाता है तो बच जाने वाले दाने खाने के काबिल होते हैं और निब्स कहलाते हैं। इससे अगले क्वेश्चन में ज्वाइनिंग वर्ड्स हैं और इनको हम ट्रांजिशनल डिवाइसेस या वर्ड्स के नाम से पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जो जुमलों या पैराग्राफ्स को मरबूत करते हैं ताकि उनका रब्त अगले जुमले या पैराग्राफ से कायम रहे और इनकी वजह से तहरीर में एक रवानी और बहाव नज़र आता है। और ये अल्फाज फर्स्टली, फाइनली, देन वगैरह वगैरह हैं। लेसन को पढ़कर उसमें ये अल्फाज अंडरलाइन करने हैं। इसके बाद एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें लड़कों को क्या पसंद है और लड़कियों को क्या पसंद है इसके मुतालिक रिजल्ट्स हैं और उनको पाई ग्राफ और बार चार्ट पर शो किया गया है। पाई चार्ट किसी मुकम्मल चीज़ में मुख्तलिफ पार्ट्स या हिस्सों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि बार ग्राफ चीज़ों को मुख्तलिफ ग्रोहों से मुकाबलतन पेश किया जाता है। इसमें पहले कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं, फिर बच्चों, लड़कियों और लड़कों की पसंद बताई गई है कि कितने बच्चों को वो पसंद है और फिर एक डायग्राम के ज़रिए शो किया गया है। एक सर्कल है जिसमें मुख्तलिफ कलर्स करके उनकी क्वांटिटी शो की गई है। फिर उसके बाद सवालात पूछे गए हैं कि विच इज़ द मोस्ट फेवरेट फूड आइटम। कौन सा फूड आइटम सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा है? सर्कल को देखकर बगैर पढ़े एक ही नज़र में हम बता सकते हैं कि ब्लू हिस्सा ज़्यादा है और इसमें चॉकलेट लिखा हुआ है तो चॉकलेट ज़्यादा पसंदीदा है। दूसरा सवाल है हाउ मैनी चिल्ड्रन लाइक कैंडी। कितने बच्चों को कैंडीज पसंद हैं? तो सर्कल में देखें ग्रीन कलर में लिखा हुआ है 25 चिल्ड्रन। के बाद आखिरी क्वेश्चन है विच इज़ द लीस्ट फेवरेट फूड आइटम। कौन सी खुराक सबसे कम पसंदीदा रही है? सबसे कम क्वांटिटी को शो करता हुआ कलर येलो है तो च्युइंगम सबसे कम पसंदीदा रही है। के बाद बार ग्राफ है और ऊपर फूड आइटम्स गर्ल्स और बॉयज़ लिखे हुए हैं और उनमें से देखकर इस बार ग्राफ को फिल करना है। हाउ मैनी बॉयज़ लाइक च्युइंगम। कितने लड़कों को च्युइंगम पसंद है? इस बार ग्राफ में गर्ल्स को ब्लू और बॉयज़ को पिंक कलर से शो किया गया है और साइड पर उनकी क्वांटिटी लिखी है। इस बार ग्राफ को देखकर आप इन सवालात के जवाबात लिख सकते हैं। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो लेसन पढ़ने के बाद बच्चे आराम से कर लेंगे। एनालिटिकल रीडिंग में चॉकलेट पर कोई आर्टिकल देखना है जिसमें उसके फ़वाइद और नुकसानात लिखे हों और वो अपनी कॉपी पर लिखना है और ये आपको इंटरनेट से बआसानी मिल जाएगा। ये वोकैबुलरी बिल्डिंग में वर्ड्स मीनिंग्स हैं कंटेन, मुश्तमिल, टू होल्ड समथिंग इनसाइड, किसी चीज़ को अंदर रखना, रेडिश सुर्खी माइल, स्लाइटली रेड हल्का सा या थोड़ा सा सुर्ख, पॉड फल या फली, केस फॉर पीस, बीन्स, पेपर ETC, मटर, फलियां, काली मिर्च वगैरह का गिलाफ, कवर या डिब्बा, हीप ढेर, पाइल ऑफ मास बड़े पैमाने पर ढेर, सॉलिड ठोस, स्ट्रॉन्ग मजबूत, नॉट वीक जो कमज़ोर ना हो। इसके बाद एनाग्राम्स हैं और इनके बारे में आप जानते हैं कि ये वर्ड्स को थोड़ी सी रद्दो बदल या आगे पीछे करने से एक नया वर्ड बनाना होता है।
जैसे स्टडी। इन्हीं वर्ड्स को आगे पीछे करके अगला नया वर्ड बनाया गया है डस्टी। फिर नाइट से थिंग, रेस, केयर, पार्ट, ट्रैप। इसकी एक्सरसाइज पेज नंबर 28 पर दी गई है। इससे अगले सवाल में मिसिंग लेटर्स लिखकर वर्ड्स को कंप्लीट करना है और पहले में एन, दूसरे में सी, तीसरे में टी, चौथे में एम और पांचवें में टी आता है। और इसके बाद ग्रामर के पोर्शन में रेगुलर नाउन्स और इर्रेगुलर नाउन्स हैं। रेगुलर नाउन वो होते हैं जब उनके प्लूरल बनाए जाते हैं तो उनके साथ एस या ई एस का इजाफा किया जाता है, जबकि इर्रेगुलर नाउन्स में कोई मखसूस तरीका या कुलिया नहीं होता बल्कि उनकी स्पेलिंग चेंज हो जाती है। इसके बाद पेज नंबर 29 पर एक्शन वर्ड्स हैं। सबक में से 5 एक्शन वर्ड्स ढूंढ कर लिखने हैं और उनके सेंटेंसेस भी बनाने हैं। प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन किसी चीज की ज़ाहिरी हालत या मकाम की तरफ इशारा करते हैं, जैसे ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर वगैरह। यहाँ पर 5 प्रीपोजिशंस ऑफ पोजीशन दिए गए हैं और उनसे सेंटेंसेस बनाकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। इसके बाद कैपिटलाइजेशन है और इसके बारे में हम जानते हैं कि जब भी हम कोई लाइन स्टार्ट करते हैं तो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। और इसके अलावा प्रॉपर नाउन जब भी किसी लाइन के दरमियान में ही क्यों ना आ जाए उसका भी पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। महीने, दिनों, हफ्तों वगैरह को भी कैपिटल लेटर के साथ लिखा जाता है क्योंकि ये सारे प्रॉपर होते हैं। इसकी एक्सरसाइज में पहले सेंटेंस में जुलाई का जे और जून का जे कैपिटल होगा, दूसरे में बट का डब्ल्यू कैपिटल होगा और शाजिया का एस भी कैपिटल होगा, तीसरे सेंटेंस में दे का टी कैपिटल होगा और संडे का एस भी कैपिटल होगा, और आखिरी सेंटेंस में आई लिव इन पाकिस्तान में आई कैपिटल और पाकिस्तान का पी भी कैपिटल होगा। लर्निंग टू राइट में एक रेसिपी दी गई है जिसमें ट्रांजिशनल डिवाइसेस का इस्तेमाल किया गया है और इसके बाद आपको चॉकलेट मिल्क शेक बनाने की रेसिपी लिखने को कहा गया है। इसमें टाइटल ऑफ रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स बताए गए हैं और ऊपर दिए गए खाके को फॉलो करना है और यहाँ पर उसकी एक रेसिपी लिखनी है। क्रिएटिव राइटिंग में अपने फेवरेट फूड के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है और ये भी बताना है कि वो आपको क्यों पसंद है। पेज नंबर 31 पर रिव्यू है, यानी अब तक आपने जो पढ़ा उसका जायज़ा है। पहले सवाल में कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं और उनमें साइलेंट लेटर्स को सर्कल करना है। इससे अगले सवाल में कुछ डिप्थोंग्स दिए गए हैं और उनसे 2-2 वर्ड्स लिखने हैं। इससे अगले सवाल में क्लास में एक रोल प्ले करवाना है जिसमें अपना और अपनी फैमिली का तारुफ करवाना है। इसके बाद सवालात के जवाबात हैं, जिसका पहला सवाल है वेयर डज द कैटरपिलर गो फॉर अ वॉक। दूसरा है व्हाट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड डिड चॉकलेट कम फ्रॉम। तीसरा सवाल व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन। पेज नंबर 32 पर कुछ डाईग्राफ, ट्राईग्राफ और साइलेंट लेटर दिए गए हैं और उनसे आगे पूरा वर्ड लिखना है। वोकैबुलरी बिल्डिंग में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनके मीनिंग्स लिखने हैं। एडिबल, खाने के काबिल, स्टॉक, डंडी, डिस्टिंग्विश, फ़र्क करना या तमीज़ करना, फरी, रेशमदार या लच्छेदार, जेनरस, सखी या फयाज। इससे अगले सवाल में एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसमें काउंटेबल नाउन्स को सर्कल करना है और अनकाउंटेबल नाउन्स को अंडरलाइन करना है और नीचे दी गई 2 लाइंस में उनको लिखना भी है। आगे एक छोटा सा पैराग्राफ दिया गया है और उसमें नीचे दिए गए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज, एज, शेप, कलर और ओरिजिन के कॉलम्स को फिल करना है। पैराग्राफ है अलीना's father brought a Russian doll. It was a small doll with a pretty oval face. It had long hair and big blue eyes. She liked it and often played with it. इसमें क्वांटिटी 1 है, वो 1 डॉल लाए, क्वालिटी प्रीटी है उसकी, साइज स्मॉल डॉल, लॉन्ग हेयर, बिग आइज़, एज यहाँ पे नहीं लिखी, फिर शेप ओवल फेस, कलर है ब्लू आइज़, ओरिजिन है रशियन। इसके बाद 2 कलेक्टिव नाउन्स और उनसे सेंटेंसेस बनाकर लिखने हैं। पेज नंबर 33 पर कुछ सिंगुलर नाउन्स दिए गए हैं और उनसे प्लूरल नाउन्स बनाने हैं। इसके बाद एक तस्वीर दी गई है और कहा गया है कि इस तस्वीर को देखकर इससे मुतालिक 5 ऐसे जुमले लिखें जिसमें एक्शन वर्ड्स का इस्तेमाल हो। आखिरी सवाल में अपनी किसी फेवरेट डिश की रेसिपी लिखनी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब